राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक और बहुत डराने वाला, क्योंकि हम भी बहुत डर गए थे दूसरों की रील्स देख के कि ओ माय गॉड ऐसे होता है, ऐसे होगा, ये होगा। तो चलिए, हम तो डरे थे, अब आपको भी थोड़ा डराते हैं। हमने रील्स देखी थी कि आपके प्रेगनेंसी में एक टेस्ट होता है जो कि बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो बच्चा पैदा करने से भी ज़्यादा टफ होता है, जो हमने सुना था। पता है, एक टेस्ट होता है, उसके अंदर बड़ी ही कठिनाइयाँ होती है। उन कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है, जैसे फोन गुजर रहा है, अरे भाई, बार बार गुजर रहा इसको है। रखो। क्या करें दोस्तों, इसको अभी हटो, हम सेट कर रहे हैं संभाल के दिखाएंगे हाँ, दोस्तों। इस कठिनाइयों से हम निकल के निकल के दिखाएंगे। दीवार वार चल दी है इसके। हाँ, उस टेस्ट में ग्लूकोज टेस्ट होता है फास्टिंग का, और ब्लड निकलता है बहुत सारा। नहीं, उसमें ग्लूकोज जो पिलाया और जाता है ना, 3 आवर्स तक चलता है ये टेस्ट। भूखे पेट रात भर से भूखा रहना होता है। मगर उससे पहले हम नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उनको बता देते हैं कि कौन कौन से थर्ड ट्राइमेस्टर में टेस्ट होते हैं, जिसमें से शुरुआत मैडम करेगी। सबसे मुख्य मुख्य टेस्ट होता है CBC। कंप्लीट ब्लड काउंट। आपका ब्लड कितना है, उसके अंदर क्या क्या है। उसमें देखा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन मेन जो है वो ये देखा जाता है कितना है। आपका 10 से ऊपर होना चाहिए। मेरा जैसे कि ठीक था, ठीक आया मतलब, तो आपको ऊपर होना चाहिए। बट 10 से अगर कम है तो आपको बताओ आयरन की दवाई। अरे, आपको आयरन की दवाई खानी अगर पड़ती आप आयरन खा रहे हो है। जैसे कि 50-500 mg खा रहे हो तो वो 1000 कर देते हैं, मतलब डोज बढ़ा देते हैं और आपकी डाइट में भी कुछ चेंजेस कर देते बेसिकली हैं। क्या है, आपको हम्म, फूड खाने हैं, चुकंदर खाना है, किशमिश खानी है, जो अनार खाना है। खून बढ़ाए आपका। चुकंदर, अनार और किशमिश, ये तीन जो है मैं कहूँगी कि आप खाइए ही तेल खाइए। जाओ। मैंने अनार तो नहीं खाया, मेरा मन नहीं करता था। किशमिश या मुनाका, वो भी रात को भिगो के हम्म, कहीं ऐसी खा जाओ वो कच्ची। अभी भी भीगा हुआ है, थोड़ा रखा है। कच्ची तो मत खा जाना। हाँ, भिगो के खानी है, क्योंकि तासीर किशमिश की, बादाम की, अखरोट की, नट्स की गर्म होती है। तो गरम गरम नहीं खाने हैं आपको रात भर भिगोने हैं और सुबह उठ के खा लेने हैं। 15 से 20 किशमिश खानी है, 10-15 बादाम खाने, और अखरोट देख लेना भाई अपने हिसाब से। कोई कहता है कि 10 खाओ, हाँ, हम तो सबका मतलब अपना अपना है, आप जितना खा भिगो के सको खा उतना लो खा ऐसे लेना। ही। पर किशमिश ज़रूर खाओ, और ड्राई फ्रूट्स का हम कहते नहीं, किशमिश आपका खून बढ़ाता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है CBC, जो कि जिसमें हीमोग्लोबिन देखा जाता है, क्योंकि जब आपके रेड डिलीवरी ब्लड होती है, सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और हाँ, आपका ब्लड, ये सब चीजें देखी जाती डिलीवरी है। के टाइम, क्योंकि ब्लड की अगर आपको 10 से कम या 8 कहते हैं, शायद 8 से कम हो या 6 कुछ हो, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है बाहर से। तो इसलिए ब्लड होना बॉडी में बहुत और इंपॉर्टेंट सीबीसी है। के थ्रू आपका इन्फेक्शन हाँ, भी पता चल जाता है। इन्फेक्शन भी, कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ताकि बच्चे तक वो ना पहुँचे इन्फेक्शन। दूसरा टेस्ट होता है थायराइड का। थायराइड का टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्योंकि थायराइड आपको पता ही है, जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते तो थायराइड के टेस्ट में भी ऊपर नीचे आता है। तो आपका वो भी सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है, ज़्यादा है, तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। जिसको पहले से ही है उसकी तो मेडिसिन चल ही रही होगी, तो उसको तो कुछ अलग नहीं हुआ होगा। बट बहुतों को प्रेगनेंसी में हो जाता है थायराइड, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। और तीसरा है सबसे मेन डरावना टेस्ट, TLC। ग्लूकोज। TLC तो उसी में आ गया ना, वो CBC में। TLC, वो सॉरी, वो TLC ग्लूकोज, नहीं, वो नहीं होता, KFT LFT। हाँ, KFT और LFT, ये दो टेस्ट भी होते हैं। डम्बो। फर्स्ट CBC, सेकंड थायराइड, थर्ड LFT होता है आपके लीवर के लिए, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती है तो आपके बच्चा जो स्पेस लेता है उसके वजह से लीवर भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, जैसे मुझे नहीं हो पा रहा, वॉमिट हो रही है।
तो लीवर भी आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस हिसाब से। उसको हम फूड देते रहते हैं बट वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी ग्रोथ हो रही होती है तो हम ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाते, तो स्लो पड़ जाते हैं, इससे खाना भी डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, तो लीवर भी देखा जाता है। और बाकी किसी को लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है तो करा सकते हैं, बट उसमें हमेशा इंसान का बड़ा हुआ आता है तो डॉक्टर उसको निग्लेक्ट इग्नोर करता है। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आपका मतलब वैलिड नहीं होता प्रेगनेंसी में, जो बढ़ेगा मैंने बढ़ेगा। करवाया था बट उन्होंने बोला कि हम करवाते नहीं है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो बड़ा हुआ ही आएगा। और फिर KFT भी होता है किडनी का भी, क्योंकि वैसे जैसे जैसे क्या कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम बात करो, मैं बाल ठीक तो कर रहा हूँ। ये बाल कटने की जगह है कोई। तो तीसरा होता है KFT, किडनी के लिए होता है, जैसे लीवर का स्पेस इधर उधर होता है वैसे ही किडनी का भी हो जाता है। तो किडनी के लिए भी ये टेस्ट होता है, किडनी का भी अगर आपको ऊपर नीचे है तो वो भी देखा जाता है। उसके अगर ज़्यादा ही कुछ चेंजेस, देखो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ये परफेक्ट रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी परफेक्ट आती नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी, तो वो आपकी गायनी देख के बता देगी कि क्या उसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। फिर होता है यूरिन टेस्ट भी होता है इसमें आपका, उसमें भी यूरिन में भी चेक किया जाता है कि सब ठीक है या नहीं है। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद लास्ट आता है हमारा सबसे टफ टेस्ट, ग्लूकोज। समझे? तुम्हारा हुआ? मैं सीरियस हूँ। हाँ, सीरियस रहना चाहिए। तो ग्लूकोज यूरिन टेस्ट में इसलिए होता है क्योंकि आपकी यूरिन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, इसलिए होता है, ये भी बताओ। बता तो दिया तुमने, तुम्हारे भी सुनते हैं लोग। ब्लड, इसको भी सुना करो कोई यार, ये ब्लड मुझे तो बोलते नहीं, तुम यूरिन बताओ। में कोई ब्लड तो नहीं है, पस तो नहीं है, यीस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। देखा, सारे टेस्ट आप होते हैं। तो बाथरूम, देखो हमने तो पूरा फुल बॉडी चेकअप करा लिया था, फुल बॉडी की वैसे जरूरत होती नहीं, पर हमने करा लिया, हमने कहा चलो हो रहा है तो साथ के साथ सारा ही करा लेते हैं। और सबसे बड़ा टेस्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज टेस्ट के लिए आप सबसे पहले टेस्ट होता है 10 से 12 घंटे, उसमें भी खाली वो रहना पड़ता है आपको भूखे। रात को, मतलब रात से ही आपको 9-10 बजे तक खाना खा लो जो भी है, फिर आपको सुबह देना होता है टेस्ट, उसमें पूरी रात खाली पेट। पहले इसमें 3 होते हैं, 3 बार टेस्ट होता है आपका ब्लड टेस्ट। मेरे पास छोटी छोटी क्लिप्स है, वो मैं बीच बीच में डाल दूंगी ग्लूकोज की, कि कैसे हुआ था मेरा, फ़ोटोज़ होंगी या जो क्लिप्स होंगी छोटी मोटी, तो वो मैं डाल दूंगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको रात भर भूखा रहना है, GTT बोलते हैं उसको। वो भी, उसमें भी आपके 2 वो होते हैं पैराग्राफ, क्या क्या होते हैं, पैरामीटर, सॉरी इंग्लिश वर्ड है। ओह माय गॉड, सॉरी। तो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है 50 mg का, है ना? पैराग्राफ याद आ, हंसना भी तो था पैराग्राफ पे। ये पैराग्राफ चैप्टर पढ़ रही है, उसका एक पैराग्राफ आ गया। काट दूंगी वाला से, क्यों काट दोगे? काटूंगी, क्यों काट दोगे जबरदस्ती? काटूंगी। भाई मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, काट दिया तो काटेगी। पैराग्राफ। बात नहीं करनी। अच्छा चलो बताओ पैरामीटर्स। तो इसमें 50 mg ना, और 70 mg ना, ग्राम, सॉरी ग्राम। दवाई ले रहे हो? अरे वही तो याद आया, दवाई ही है, ग्राम होता है, इसकी उंगली तोड़नी पड़ेगी आपको, अगर अगले ब्लॉग में इसकी उंगली पे पट्टी दिखे तो कोई बड़ी बड़ी ही फनी है। और फनी। तो ग्राम्स होता है 50 ग्राम और 75 ग्राम। तो मेरा 75 ग्राम वाला होता है, 75 ग्राम ही होता है शायद से, है ना? हाँ 75 ग्राम्स का ही होता है। उसमें बेसिकली आपको रात को 10 से 12 घंटे वैसे भूखा रहना है, तब आपको ब्लड देना है। देन ब्लड देने के बाद में जस्ट ब्लड देते ही आपको 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पीना है। उसको ऐसे दिखाया गया रील्स के अंदर जैसे कि बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन वो ग्लूकोज था क्या? हमें लगा वो नस में चढ़ने वाला ग्लूकोज, वो नस में चढ़ने वाला ग्लूकोज नहीं, वो ये ग्लूकोन डी था। सही में इसका ग्रीन वाला जो आता है ना, वो तो सबसे बेस्ट होता है, जो हम बचपन से पी रहे, वो मीठे वाला एकदम बढ़िया टेस्ट वाला वो था। और भाई मैंने रील्स में शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर से देख रही हूँ, मैंने कहा भाई ये वाला टेस्ट तो बहुत टफ होगा, ये तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। मैं ये लेके बैठी हूँ। हाँ, ऐसे ही बनी हुई थी, प्रॉपर ऐसी रील थी, बहुत कि डिफिकल्ट ये है। ऐसा टेस्ट तो देखा ही नहीं हमने, ये वो। अरे भाई मैं तो खुद डर गई थी। फिर हम गए, पहले उसमें 3 बार होता है टेस्ट। तो पहले तो फास्टिंग, मतलब बिल्कुल जाओगे वो सीधा आपका ब्लड ले लेंगे,
उसके बाद वो आपको ग्लूकोज देंगे 75 ग्राम, वो आपको पीना है। फिर उसके 1 घंटे बाद टेस्ट होगा वो पीने के बाद। तो भाई मैंने जब देखा, इसमें डिफिकल्टी एक चीज में है, भूखा रहना। अगर मोस्टली जो हॉस्पिटल से टेस्ट करा रहे हैं, हमने क्या करा था, हमने तो घर के पास में ही वहाँ से लैब से टेस्ट कराया, तो हम 1 घंटे के लिए घर आ गए, फिर हमने फिर दोबारा गए टेस्ट कराया, तो फिर हम वापस आ गए, क्योंकि घर पे रहने से इतनी भूख नहीं लगती जितनी बाहर रहने पर से भूख हॉस्पिटल लगती में है। ये भी तो होता है ना, जैसे हमने सुबह 8 बजे करा लिया, हम्म। पर हॉस्पिटल में जो जाएंगे भाई वो 10 बजे से पहले तो होगा नहीं। और 10 बजे भी ये नहीं कि आपका ही नंबर आएगा। 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, तब तक और भूखा 2 रहना बजे पड़ता है। आया तो पहला टेस्ट 2 बजे होगा, तो दूसरा जो लास्ट टेस्ट है वो तो 4 बजे होगा। तो बंदा रात से भूखा है तो 4 बजे तक भूखा रहेगा। एक्चुअल कठिनाई जो होती है वो इस चीज की होती है, टफ है सिर्फ खाने के लिए। और भाई सही में प्रेगनेंसी में बहुत भूख लगती है, आपको एक होती है अंदर से। और यार आप ये भी तो सोचते हो ना कि आपका बच्चा भी भूखा है, बहुत टाइम हो गया, तो आप वो टेंशन भी आती है, खुद की भी आती है, कई बार वॉमिट भी हो जाती है, भाई खाली पेट नहीं रह जाता किसी से। तो इसमें ये सारी डिफिकल्टीज जो है वो मेन भूखा रहने की तो है। ये 3 घंटे का प्रोसेस है। 3 घंटे का प्रोसेस है, फास्टिंग के साथ होगा पहले, फिर आपको 1 ग्लूकोज घंटे देंगे। बाद होगा। फिर 1 घंटे बाद ये होगा, ग्लूकोज दे दिया, फिर वो 1 घंटे बाद करेंगे, फिर 1 घंटे बाद फिर होगा, उसमें कुछ नहीं देते वो, फिर 1 घंटे बाद फिर होगा। तो ये 3 टेस्ट होते हैं इसमें। आपका देखते हैं शुगर लेवल तो हाई नहीं, जैसे कि बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में शुगर होने के बहुत चांस होते हैं, तो वो चेक करते हैं। और वो ऑब्जर्व कितना कर रहा है, डाइजेस्ट कितना कर रहा है बेसिकली शुगर को आपकी बॉडी, और उसके बाद आपका शुगर कितना आ रहा है, जिसके अंदर 150 सेकंड वाले फर्स्ट वाले में होता है शुगर, फास्टिंग वाला होता है 95 और 100 से कम लेस हो तो आपको शुगर नहीं है, मतलब शुगर नहीं नॉर्मल है। आपका। फिर ग्लूकोज पीने के बाद में फर्स्ट आवर क्या आना 180 चाहिए, कुछ होंगे। 150 तक। नहीं 180। उसके बाद सेकंड वाले में है ना 150 से नीचे आना चाहिए, 150 तक हाईएस्ट। सेकंड वाले में जो दूसरा आवर थर्ड होता वाला है, मतलब एक तरह थर्ड से। वाला, उसके अंदर आपका 180 तक है। तो उससे कम होना चाहिए, तो आप मतलब आपका बॉडी में शुगर नॉर्मल है। तो ये वाला टेस्ट होता है। बस टफ इसमें सही में यही है कि आप भूखे रहना है, नहीं तो और ग्लूकोज इसके क्योंकि अंदर हमने रील में देखा था कि ग्लूकोज बहुत वो है, कड़वा था, ऐसे कर रहे उल्टी करने का मन कर रहा है। तो वो देख के हमें बहुत हुआ था कि यार ग्लूकोज ऐसा क्या पिला रहे हैं, ये कि कड़वा जहर पिला दिया गया कुछ। पर देखा तो यार नॉर्मल था। तो इसके लिए आप डरिए मत, अगर कोई डर रहा है मेरी तरह कि आपको बहुत कड़वा ग्लूकोज, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाए। और अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करे कि बाहर करा सकते हो तो बाहर कराओ, बेस्ट है। और किसी के टेस्ट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आती है तो ये नॉर्मल है, ऊपर नीचे आएगी आपकी प्रेगनेंसी की वजह से। बच्चा चाहिए तो झेलना तो पड़ेगा भैया, और जो झेल सकती है वो लेडीज ही झेल सकती है। हमारे जैसे आदमी तो पागल हुए सर मारेंगे, हमारी तो बस की है नहीं। देखो ये भगवान ने ताकत भी आप लोगों को दी है, तो हम तो बस बोल सकते हैं, एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि एहसास होने के लिए भी उसको झेलना पड़ता है, मतलब फील करना पड़ता है, तो फील ही नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया किसी का तो आ जाए, कुछ नहीं होता। देखो वो आपकी गायनी देख के आपको रिकमेंड करेगी दवाई उसके अकॉर्डिंग। और कहते भी है जब प्रेगनेंसी हो तो ऊपर नीचे होता है, उसके 2 महीने 3 महीने बाद आपका नॉर्मल हो जाता है। और चेकअप कराना भी चाहिए कि आपके बॉडी में अब सब सही है नहीं है। अगर नहीं है उस टाइम, जैसे कोलेस्ट्रॉल, अब भाई कई होते हैं कि बाद में घी ज़्यादा खाना, ये ज़्यादा खाना, तो उससे बड़ा ही रहता है। तो वो आप देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको कम करिए। पर प्रेगनेंसी में मेरी गायनी ने बोला आप कुछ भी खाइए, जैसे मुझे लग रहा था, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ भी खाइए, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे कोई हम चेक ही नहीं करते। तो ये था आज का व्लॉग, जिसको हम अब समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो गया है, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। और आपकी जो मेन काम की चीज़ थी वो हमने बता दी है, और इसके अलावा कुछ आपको जानना होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। लाइक आपकी मर्जी, शेयर आपकी मर्जी, सब्सक्राइब आपकी मर्जी। हम तो किसी से कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं, हम तो हाथ जोड़ते जी। हाथ राम राम जी, खुश रहो जी, मुस्कुराते रहो, अपनी बीवियों को ऐसे ही खुश रखते रहो। हाँ देखा मजाक कितना बनाया तुमने। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।